जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान पूर्णाराम कुशवाहा जी का। पूर्णाराम कुशवाहा जी लिखते हैं कि भावना व्याव का दिन लोगाई, बाप बेटा में भई लड़ाई। और दोस्तों, इन्होंने अपना पता डाला है पूर्णाराम कुशवाहा, तहसील जिला छतरपुर बाजार, ग्राम पाटन या पटना, तहसील रामायण के अंध हैं। इस तरह से इन्होंने अपना एक पता भी कमेंट में डाल दिया है। तो आज हम इनके इस कमेंट का उत्तर देने जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही सुंदर और ऐसा प्रश्न पूछा है जो उसमें काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा, परंतु ये विशेष पुरुषों के गुण हैं जो बहुत ही सुंदर कमेंट पूछते हैं, और उनके कमेंटों का जब हम खोजते हैं उत्तर, तब बड़ी मुश्किल से ही मिलता है। देखिए कहाँ लगेगा इनकी इस पहेली का उत्तर। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्या हुआ? कथा कुछ इस प्रकार से है कि ऐसा होना चाहिए कि विवाह हुआ नहीं हो, भयो न विवाह कई दिन लोगाई। बिना विवाह के कोई स्त्री किसी पुरुष के पास आई और उससे कोई पुत्र उत्पन्न हुआ, तब बाप और बेटा में लड़ाई हुई, अर्थात युद्ध हुआ। देखते हैं दोस्तों कहाँ लगेगी। कि आप सभी ने सुन रखा है कि भगवान सूर्य देव की एक पत्नी थी जिसका नाम था संज्ञा, और संज्ञा प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। संज्ञा से विवाह हुआ सूर्य देव का, और उनसे 3 संतानें उत्पन्न हुईं। कौन कौन हुए? यम, यमुना और मनु। ऐसा बताते हैं कि ये 3 उत्पन्न हुए थे। सूर्य देव भगवान तेज युक्त हैं, इस कारण से सूर्य देव के इस प्रताप को संज्ञा अधिक समय तक सह नहीं सकी, और संज्ञा ने क्या किया कि अपनी छाया को छोड़ दिया। अब देखिए दोस्तों, छाया से विवाह थोड़ी हुआ था, विवाह तो संज्ञा से हुआ था, लेकिन सूर्य देव ये पहचान नहीं पाए कि ये संज्ञा है या नहीं, और छाया को अपनी पत्नी मानते रहे। तो देखिए दोस्तों, कितने दिन की लुगाई हो गई, कितने दिन लुगाई रही संज्ञा, कि उस संज्ञा के सूर्य भगवान से एक गर्भ रहा। उसका नाम आपको ज्ञात है कि वे उस पर अधिक ताप सहन नहीं हो सका, इस कारण से उसके जो गर्भ में पल रहा था उस पुत्र का रूप काला हो गया, और काला होने के कारण होता क्या है, जब वो पैदा हुआ तो सूर्य देव उसे अपना पुत्र नहीं मानने लगे, जबकि वो सूर्य देव के ही पुत्र थे। इस कारण से सूर्य देव ने उनकी मां छाया का त्याग कर दिया कि ये तो पुत्र हमारा हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या होता है दोस्तों, समय निकलता रहा, सूर्य देव कहते रहे, सूर्य देव से कहते रहे, लेकिन सूर्य देव ने उन्हें अपना पुत्र नहीं माना। और एक दिन की बात थी कि होता क्या है, सभी देवता एक दूसरे देवता का पक्ष लेते ही हैं, कि बात यम की थी। तो यम पर कोई क्रोध आया और इनका पक्ष लिया देवराज इंद्र ने। तो देवराज इंद्र ने यम को आगे बना के
शनिदेव को समाप्त करना चाहा था, लेकिन शनिदेव इतने क्रोधित हो गए कि इंद्र से युद्ध करने लगे। प्रलयंकारी युद्ध होने लगा इंद्र और शनिदेव में, और शनिदेव ने ठान लिया था कि जिसने जैसे कर्म किए हैं उनको उनके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। इस कारण से शनिदेव ने ऐसा प्रहार किया इंद्र की छाती में कि इंद्र बेहोश हो गया, और देवताओं के नायक सूर्यदेव बनकर के युद्ध करने आ जाते हैं। किससे दोस्तों? शनिदेव से। तो सूर्य और शनिदेव में भयानक युद्ध हुआ, लेकिन कहते हैं कि शनि के समक्ष कोई भी देव दैत्य दानव टिक नहीं पाया है, क्योंकि जो भी उनके सामने आया है उसको शनिदेव ने परास्त किया है। इसलिए उन्होंने यम के साथ मिलकर के ये दंड विधान किया और सूर्यदेव को भी परास्त कर दिया, और देवलोक को छीन लिया था देवताओं से, देवराज इंद्र से। और यहाँ तक है, जब ये बात दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने सुनी तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि हम आपका सहयोग करेंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, उन्होंने एक बात कही थी कि ऐसा है, अब तो देवताओं ने ऐसा किया है, यदि दैत्य भी ऐसा करेंगे तो निश्चित है उन्हें भी दंड अवश्य मिलेगा। इसलिए शुक्राचार्य गुरु, आप ऐसा ना समझें, मैं दंड सभी को देता हूँ, क्योंकि मैं इसी चीज़ का मजिस्ट्रेट हूँ। देखिए दोस्तों, दंड के देवता शनिदेव जिस किसी पर प्रसन्न हो गए उसके रुके हुए काम भी सही हो जाते हैं, और जिस किसी से नाराज हो गए वो समझ लो कि उनके कोप के भाजन बन गया, तो उसके जीवन में दुख ही दुख आ जाते हैं। ये शनिदेव का नियम है। उन्हें प्रसन्न करने के मंत्र हैं ओम सम शनिश्चराय नामे। दोस्तों, इस तरह का मंत्र भी है उनका। तो देखिए, शनिदेव ने सूर्यदेव को भी परास्त किया, और बाप बेटा में यहाँ लड़ाई हुई थी, क्योंकि भयो न ब्याह कई दिन लुगाई, अर्थात लुगाई छाया देवी बन के रहीं। बाप बेटा में भई लड़ाई, और बाप बेटा सूर्यदेव और शनिदेव थे, उनमें युद्ध चलता रहा, और यहाँ तक है अंत में सूर्यदेव को परास्त होना पड़ा। और उन्हें जब देखा कि राहु जो था वो राहु भी इधर उधर भटकता था, इसलिए उसको भी चेतावनी दे डाली शनिदेव ने कि इधर उधर इस तरह की ताका झांकी करेगा तो समझ लेना अपने कर्मों का फल पाएगा, दंड तुझे भी मिलेगा। इस कारण से देवताओं में सबसे क्रोधित और भयानक भयभीत करने वाले माने गए हैं शनिदेव। जबकि दोस्तों, ये सत्य बात है कि न्याय के देवता शनिदेव ही हैं। शनिदेव ने जहाँ भी गए हैं न्याय किया है, एक मजिस्ट्रेट का कार्य निभाया है देवताओं में शनिदेव ने। तो दोस्तों, भयो न ब्याह कई दिन लुगाई, और बाप बेटा में भई लड़ाई, ये शनिदेव और सूर्यदेव थे। और इसके अलावा हम इस पहेली को कहीं दूसरी जगह लगाना चाहें तो देखिए, कर्ण और सूर्यदेव में कहीं युद्ध नहीं हुआ है, पर हुआ है तो एक जगह हुआ है। वो भी हम आपको बताए देते हैं कि दूसरी जगह हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब बरसात नहीं हुई और भगवान परशुराम ने अपने शिष्य को ये विद्या दी थी, तो उनके बाणों का तेज परशुराम की वजह से कर्ण के बाणों का तेज कुछ अधिक था। तो कर्ण ने देवराज इंद्र पर आक्रमण कर दिया, और उस आक्रमण के कारण सभी देवता भागने लगे। सूर्यदेव भी परेशान हो गए, सूर्यदेव और कर्ण में भी उस जगह युद्ध हुआ है। और इंद्रदेव को जब ये पता चला कि ये तो गुरु परशुराम का शिष्य है और परशुराम स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, तो क्षमा मांगने लगे कर्ण से इंद्रदेव, और कहने लगे आपने बताया क्यों नहीं कि मैं परशुराम शिष्य हूँ, इसलिए ऐसा है हम बरसात किए देते हैं।
तो देखिए सूर्यदेव और कर्ण में भी वहाँ युद्ध हुआ था। इस जगह पर भी बताते हैं कि कुंती से विवाह नहीं हुआ था। भयो न विवाह कई दिन लुगाई और बाप बेटा में भई लड़ाई। तो कर्ण और सूर्यदेव में उस जगह भी युद्ध हुआ है। तो बाप बेटा इनमें ही हुआ है। अब रही बात सूर्य वंश की, तो सूर्य वंश जो है वो इक्ष्वाकु से चला है। तो इक्ष्वाकु और सूर्यदेव का युद्ध मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा है और कहीं भी इस तरह की कोई किंवदंती या कहीं पुराणों में मैं ये नहीं देख पाया हूँ। हो सकता है कि कहीं इक्ष्वाकु और सूर्यदेव में भी युद्ध हुआ होगा। ये मुझे पढ़ना पड़ेगा दोस्तों ऋग्वेद से, या किसी वेद में या किसी पुराण में ये कथा आई तो हम आपको निश्चित ही किसी न किसी वीडियो में बताएंगे कि भयो न विवाह कई दिन लुगाई और बाप बेटा में भई लड़ाई। तो दोस्तों ये दो जगह हमने लगाई है। एक जगह बिल्कुल सटीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में कोई देवराज इंद्र का जो दृष्टांत आता है, क्योंकि देवताओं के राजा तो इंद्र ही हैं, उन्हीं के पीछे समस्त देवताएं होते हैं और तभी युद्ध होता है कहीं ना कहीं बाप और बेटे का। तो इस जगह पर यह लगती है। अब एक जगह और युद्ध हुआ है महाभारत में बाप और बेटे में, लेकिन हो सकता है उस जगह विवाह करने की रस्म नहीं हो कि आपको चित्रवाहन और उनकी जो बर्बरीक हुए थे उनका एक दृष्टांत मिलता है बब्बरीक का, जिसे हम बब्रुवाहन कहते हैं। बर्बरीक नहीं था दोस्तों, बब्रुवाहन, क्योंकि चित्रवाहन की पुत्री थी चित्रा, उससे बब्रुवाहन पैदा हुआ था। तो अर्जुन का और चित्रा का विवाह नहीं हुआ, केवल प्रेम प्रसंग था, लेकिन इस बात का पता चित्रवाहन को चल गया था। और जैसे आजकल हम कहते हैं लिविंग रिलेशन हुआ था अर्जुन और चित्रा में, लेकिन बाद में वो विवाह हो गया था। इस कारण से बब्रुवाहन और अर्जुन में भी एक जगह युद्ध बताया गया है महाभारत में, लेकिन वो सटीक नहीं है क्योंकि चित्रा से तो विवाह किया है। ये हम पढ़ चुके हैं गीता में कि चित्रवाहन की जो पुत्री थी जिससे बब्रुवाहन पैदा हुआ उससे अर्जुन ने विवाह किया है। हो सकता है फेरे नहीं डले हों, वहाँ की जैसी रस्म हो, लेकिन फिर भी उनको अर्जुन की रानी बताया गया है। इस तरह के प्रसंग मिलते हैं दोस्तों। तो मैं समझता हूँ श्रीमान पूर्णाराम कुशवाहा जी आपको आपकी पहेली का उत्तर मिल गया, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।